परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं, जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इनके तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इनका उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिसमें हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था। बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा, उसने डामचा भी कहते हैं, उसको जौंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है। गोफिया, उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है। चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी। उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए। उसने चमकने से वो ले आया, 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो लाया था वहां से, वो चमकने से पत्थर गोल गोल से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था। वो खेलता खेलता उठा लिया। उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई। बच्चा उसको हाथ में ले आया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था। उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूँ, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में। उससे कहने लगी, जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं, लाल है।
तो सेठ बोला भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा बहन कि क्या सामान लेना चाहती है? दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरन दे मेरा क्या आठ लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखे घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू? कैसे ऐसे जो एक बट्टा सा था लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे, भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे जी दे दो जो देना, इसके बदले छोटा मोटा आइटम, सोचो थी नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। और उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को, लाल थे वह, उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे गिलोल में डाला गोफिये में, और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे दरिया में पड़ गए वो। उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है, लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा रे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे, और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समा होगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आएगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा ने इसके पेट में शरण ली थी। तो परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकालकर इसको श्राप दे दिया था कि तू, श्राप समझो कि ऐसी गलती वहां करने वाले को एक रोग लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कोई अखाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना इफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और हानि हो जाती है। ऐसे इसने वहां जो गलती की, उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का, और परमात्मा ने इसको ये सजा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सजा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवन के आहार करने की। तो पुण्यात्मा, वो जानी जान है परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं। परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। यदि इसको ये 1 लाख मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो 83 लाख प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी है जीव सारे, और ये भी ना देता यो, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको वापस भी ले जा सकते हैं। परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बन गई, इसलिए ये हमें एक मानुष जीवन
अवश्य देता है, चाहे कितना ही निकम्मा और पापी व्यक्ति हो, मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना जा रहा है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बनाकर दे दिया पर इसकी मजबूरी बन गई कि टर्न वाइज यानी 83 लाख योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, लाख वर्ष के बाद मिले, 1000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से। जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते हैं। वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटें, अंधा हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कौन से 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूं। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी। और 101वां जन्म उससे पहले का वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा, ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था, फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार कर उठ रही थी। जब खुश हो रहा था देख रहा था, कहने लगा देखिए फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं। तो एक तो टर्न वाइज यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है, पीछे भी मनुष्य था और हो सकता उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुनः से। लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा, वो पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह एक जन्म में भी हो सका है, 2 में भी, 3 में भी, 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा एक कैर तोड़ देगा। ये काल उसके ऊपर 83 लाख योनियों में डाल देता है, यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो वो प्राणी परमात्मा की तरफ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं। जैसे भी मजहब धर्म में वो जन्म लेता है, तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता, वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी है। तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, वो तो फिर संत बताया करें। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी, जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, और जगमाल वाली जनोद वाला ये ताराचंद पंथ, और ये सारा जो है व्यास वाला, और ये सुधांशु जी, और ये सतपाल वाले, ये बाल योगेश्वर, या सारामर, देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाए हुए हैं। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़े मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़े बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे, इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है।
तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते। वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं।